बारिश हो, धूप हो, सर्दी हो, चाहे कुछ भी हो, ये जो बाजार है ना, इसमें लगना ही लगना है। क्योंकि कुछ सही बात है, यहाँ पर वाकई ही दुनिया जहां किताबें मिलती है और नारे किताबें मिलती है। पुरानी किताबें जब लोगों के घरों में से आती है ना जी, तो यहाँ पे इतनी किताबें आती हैं, इतनी किताबें आती हैं, यहाँ पर ढेर है। जो बंदे किताबें लेने के लिए आते हैं, वो पूरी पूरी किताबें लेके जाते हैं, बड़े खुश होते हैं। हेलो पाकिस्तान, आज़ाद डिजिटल लाहौर से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाजरीन, आज हम आए हैं ओल्ड अनारकली में लगने वाले किताबों के अतवार बाजार में। यहाँ पर इंतहाई नायाब और कीमती किताबें सड़कों पर बिखरी पड़ी हुई हैं और आप ऐसी किताबें यहाँ से खरीद सकते हैं जो दुनिया में कहीं से भी आपको नहीं मिल सकती। ये किताबें यहाँ पर कहाँ से आती हैं और इतने सस्ते दामों में क्यों बेची जाती हैं? अतवार बाजार की क्या अफादियत और अहमियत है, क्यों खास है ये जनाब? इसलिए किताबों की अफादियत, ये अहमियत इसकी इसलिए है कि यहाँ पर जो किताबें लोगों को मिल जाती है ना, अगर एक बंदा हज़ार रुपया लेकर जाता है न्यू बुक शॉप पर या वो कहीं भी लेने के लिए जाता है किताबें, तो वो उनको हज़ार रुपए वहाँ नहीं मिलेंगी जो यहाँ सैकड़ों में मिल जाएंगी। बहुत सस्ते में मिल जाती है, यहाँ मिल जाती है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि सेकंड हैंड किताबों का काम है। पुरानी किताबें जब लोगों के घरों में से आती है ना जी, तो वो यहाँ पे इतनी किताबें आती हैं, इतनी किताबें आती हैं, यहाँ पर ढेर है। जो बंदे किताबें लेने के लिए आते हैं, वो पूरी पूरी किताबें लेके जाते हैं, बड़े खुश होते हैं। अभी तो बच्चे इनसे पूछे, मेरे पास आते हैं किताबें लेने के लिए, जब भी आते हैं किताबें लेके जाते हैं। तो यहाँ बड़े लोग आते हैं, अपनी फैमिली को लेके आते हैं, छोटे बच्चे आते हैं, हर किस्म की जो भी को बंदा चाहता है ना मुझे ये किताब चाहिए, वो तो यहाँ से मिल जाती है। लेकिन तलाश करनी पड़ती है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये नहीं आते मिल जाएगी, नहीं, मेरे से ना मिली, इनसे मिली, उनसे मिली, किसी और से मिली, वहां से मिली, कहीं से मिली। हम यहाँ पर तकरीबन कोई 45 से 50 बंदे बैठे हुए हैं माशाल्लाह, जो हर अतवार बाजार। हाँ, यहाँ से 40 से 45 वो तो 50 बंदे भी यहाँ पर, अगर हम गिनती करें तो हर किसी का अपना अपना स्टॉल है और सबके पास मुख्तलिफ वैरायटी है। तो जब दुनिया आएगी, लोग लेने की किताबें आएंगे, किताबें तो इंशाअल्लाह ताला उनको मिलेंगी। हमने सुना था कि ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की, और यहाँ पे तो इतना रश है, लोग आ रहे हैं, किताबें बेच रहे हैं, ले रहे हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जनाब अली, बात यह है कि जो किताबें हैं ना, इसकी आखिर से जिक्र भी नहीं हो सकती। ये किताब है, ये इल्म है। ये बंदा चाहे दुनिया में रहे चाहे ना रहे, इल्म तो नहीं खत्म होता। ये जो बुक्स है ना, ये बेशक जो लोग पढ़ते हैं, एक मिसाल है, जो पढ़ने वाले थे, जो लोग थे वो बेशक थोड़ा कम हुए हैं, लेकिन जब यंग जनरेशन जो आ रही है वो किताबें ले रही है। अच्छा। और जैसे आपके बच्चे, हमारे बच्चे हैं, स्कूलों में जाते हैं, तो क्या वो किताबों का काम खत्म हो गया? आप आज से 10 साल पहले जो बच्चे पैदा हुए हैं, जो 50 साल बाद पैदा होंगे, मुझे बताया वो किताबें नहीं पढ़ेंगे। ये बात है। किताबों की अहमियत कभी खत्म नहीं होगी, बंदा खत्म हो जाएगा। किस उम्र के लोग ज्यादा आपके पास आते हैं, नौजवान, बूढ़े, बुजुर्ग या बच्चे? हमारे पास यहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं वो अपने वालिदैन के साथ आते हैं स्टोरी बुक्स लेने के लिए। अच्छा। नावल लेने के लिए अपनी उम्र के मुताबिक। जो उनके वालिदैन हैं वो चीजें लेते हैं अपनी उम्र के मुताबिक। बच्चियाँ आती हैं यूनिवर्सिटी कॉलेजों की, वो किताबें लेती हैं CSS की, फिर इंग्लिश नावल वो लेती हैं। जैसे भी वो किताबों को समझते हैं ना जी, हमें ये चाहिए, वो हर बंदे को उसके मियाद के मुताबिक किताबें मिलती हैं। सुना है कि यहाँ से दुनिया जहान की नायाब और नादर किताबें मिलती हैं, ऐसा कैसे मुमकिन है? जनाब ये बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर वाकई ही दुनिया जहान किताबें मिलती हैं और नादर किताबें मिलती हैं। उसकी वजह यह है, जैसे कि आज से 50 साल या 100 साल या 80 साल पहले जिन लोगों ने किताबें अपने घरों में खरीदी हैं, जब वो बंदे दुनिया में नहीं रहते, ज़ाहिर सबने जाना है, इस तरह ही है, जो बंदा पैदा होगा तो जाना है। फिर जो उनके घर वाले होते हैं ना, उन्हें किताबों की कदर नहीं होती। वो फिर कहते हैं हमारे जैसे बंदे को, या हमारे और जो कुलीग है उनको कहते हैं, ठीक है जी, तो वो फिर अपने घरों में बुलाते हैं अपने, हम किताबें ले आते हैं और बड़ी बड़ी अच्छी किताबें आती हैं। वो किताबें आती हैं जो छपती नहीं है, वो किताबें यहाँ पर आई। वो तो फिर आप बहुत महंगी बेचते होंगे। बस वो महंगी क्या है, हम ये देखते हैं कि यार ये हमें मेरा रिजल्ट मिल रहा है, महंगी नहीं बेचती, सिर्फ बातें ही महंगी बेचने वाले की। जो बंदे महंगी बेचने वाले हैं वो यहाँ नहीं बैठे हुए, यहाँ पर जितने बंदे बैठे हुए हैं वो सब किताबें सस्ती बेचते हैं। हाँ, अब ये हो सकता है कि जो बंदे हमसे लेके जाते हैं, अब हमें नहीं पता वो दुकानदार है
या वो कस्टमर है। अगर वो बंदा जाके दुकान पर जाकर सजा ले अपनी पर और जाकर वो हमसे किताब लेके 2000 की आगे 2 लाख रुपए रेट को रख दे, तो हमारा कसूर नहीं है। अच्छा, ऐसा भी लोग करते हैं जनाब। अब हमें तो नहीं पता, अब आप किताब ले रहे हैं, मुझे तो पता है कि आप कस्टमर हैं और मुझे नहीं पता आप दुकानदार हैं, फिर आपने ढूंढना बंदा कि यार मैंने किताब ली 2000 रुपए की, अभी 1 लाख 2 लाख का बंदा मैं कहाँ से लाऊं? तो क्या पता उसके पास हो सकता है और कोई ना कोई आ ही जाएगा। तो हम यहाँ किताब जो है फुटपाथ पर इकबाल में, यहाँ बहुत सस्ती किताब है, यहाँ किताब महंगी नहीं है। अच्छा, यहाँ पर सड़क के ऊपर किताबें जो है वो बिछाई हुई हैं, साथ ही जो है वो जूतों की दुकानें वो शीशों में सजे हैं, तो इस हवाले से नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। किताबें हमने जमीन पर नहीं सजाई, हमें तमाम किताबें, आप हमारे पूरे स्टॉल की विजिट कर लें, सबके पास लोहे के बेंच है, ठीक है। लोगों ने नीचे बिछाई, कुछ लोगों ने बिछाई, वो बेचारे रहा है, फिर वही खाना वही कमाना। लेकिन अगर कोई कहने की किताबें जो है वो फर्श पे आ गए, जूते शोकेस में आ गए, तो मेरे भाई जूता तो शुरू से शोकेस में है। क्यों? जो 600 रुपए का जूता है, अगर वो शोकेस में जाएगा तो 2000 का बिकना है वो। ये बात है। और जो किताब है वो तो किताब फिर इस बाजार में तो आप बेची सस्ती आप हमारी किताबें देखिए, ये हमारे बेंच लगे हुए हैं, ये हमारे बेंच लगे हुए हैं, हमने पूरी किताबें अपने बेंच में रखी है। मैंने सुना है कि ये एशिया का किताबों का या पाकिस्तान का कह लें आपके बड़ा बाजार है जहाँ पे किताबें बिकती हैं। कहाँ से कस्टमर्स आते हैं यहाँ पे? ये जनाब ये पाकिस्तान का समझ लो सबसे बड़ा बाजार है ये किताबों, यहाँ से बहुत दूर से लोग आते हैं। आप समझ लें कि हमारे पूरे पाकिस्तान में सने ऐसे ऐसे बंदे जो हैं जो हमारे पास आते हैं, फैसलाबाद से आते हैं, गुजरन वाले से आते हैं। फिर हमारा एक दो दोस्त है हमारे, उनका नाम है नूर खान, वो उधर से आते हैं जो ये अपना ये नौशेरा जैसे कि वो अपना पख्तूनख्वा वो वहां से आते हैं। फिर हमारे एक दोस्त है कसीम खान नाम था उनका, वो वहां से आते थे किताबें लेने के लिए। तो वो वक्त के साथ साथ में कुछ बंदे बीमार हो गए, कुछ शौक कम हो गया, कोई दुनिया में नहीं रहे। बारिश हो, धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, मैंने देखा है कि ये बाजार फिर भी लगता है, इसकी क्या वजह है? ये जनाब बारिश हो, धूप हो, सर्दी हो, चाहे कुछ भी हो, ये जो बाजार है ना इसने लगना ही लगना है। क्यों कि जो बंदे यहाँ पर काम करते हैं ना वो समझ लें आपके गरीब बंदे हैं सारे, कोई इतना लैंडलॉर्ड तो यहाँ पर है नहीं। हर बंदा अपने बच्चों का पेट पालने के लिए यहाँ पर आता है। तो जिस वक्त वो बंदे अपने घरों से आते हैं तो अपना रिजल्ट लेने के लिए वो आते हैं। अगर वो छुट्टी कर लेंगे तो वो अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? इसलिए हमने नहीं देख ली, बारिश है, धूप है, अंधेरी है, तूफान है, हमने यहाँ पर आना है। हालांकि अभी पूरा आज हमें 5 इतवारें हो गई हैं यहाँ बारिश पड़ते हुए। अल्लाह करम है आज बारिश नहीं हुई, उन्हें पहले पूरी 4 इतवारों में ये किताबें डूबी है सारी और किताब हो गई नहीं, किताबें हमने बचा ली है, हम ऊपर मोमजा में रख देते हैं ऊपर। तो शुक्र है किताबें हमने बचा ली, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है कि हालात सख्त हालात के सामने करना। हुकूमत माशाल्लाह अच्छी है, हुकूमत अच्छी है, फौरन गाड़ी गुड़ी भेज देती है तो पानी पूरे साथ निकल जाता है। अच्छा, क्या बात है। तो नाज़रीन, आपने देखा राना असगर साहब की ज़ुबानी हमने जाना कि एक तो ये आखिरी सदी नहीं है किताबों से इश्क की, और दूसरा यहाँ पे आवाम का जमे गफीर हर एतवार को मौजूद होता है रंगारंग किताबें खरीदने के लिए, और यहाँ इस बाज़ार की रौनकें हमेशा कायम व दायम रहती हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।